करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोस जन साने। सुना है आप लोगों ने इनकी वीरता, इनका पराक्रम और इनका साहस। अभी थोड़ी देर पहले ये दीप दीपांतर के जो नृपाल मिथिला के अंतर्गत जिनका पदार्पण हुआ था, अपनी अपनी मौखिक वीरताओं का व्याख्यान कर रहे थे, डींगे हाँक रहे थे। लेकिन मैंने कुछ समय पश्चात जब देखा तो सब श्रीरथ हो गए। तो कहां गया इनका पराक्रम, कहां गया इनका साहस और कहां गई इनकी वीरता, कहां गई इनकी डींगे जो अभी मेरे मिथिला निवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। व्यक्ति के जीवन में रोष जब आता है जब व्यक्ति की किसी कामना की पूर्ति नहीं होती। और मेरी कामना क्या थी, इस धनुष का कर्षण हो जाता और मेरी बेटी के साथ पाणिग्रहण संस्कार हो जाता। लेकिन मुझे व्यासपीठ से और संकेत मिला कि यहाँ श्री हाथ भाई, सभी के सभी नृपाल जो यहाँ पर बैठे हुए, कि यहाँ श्री हाथ भाई आये रे कौन आये राजा। ये जो दीप दीपांतर के नृपाल यहाँ पर आए हुए हैं, ये सभी के सभी श्रीरथ हो गए, अपने हृदय में हार मान गए। अगर आप लोगों ने हार मान ली थी तो अपने गृह को प्रस्थान कर लेते, लेकिन नहीं, ये अपने गृह को नहीं गए। शायद ये देखने के लिए बैठे हों कि कौन ऐसा वीर है जो आकर अजगों का कर्षण करे। तो ये कहाँ गए, ये बैठे और ये निज और कहाँ और ये जाई और ये समा जाकर के अपने अपने स्थान में बैठ गए। और जब अपने स्थान में बैठ गए तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैंने ऐसे निमंत्रण नहीं दिया, मैंने किसी दास सेवक के द्वारा इंद्रपालों को नहीं बुलाया था। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने बुलाया था, लेकिन मेरी बुलाने की विधाई अलग थी। 7 ऐसे द्वीप हैं, 9 ऐसे खंड हैं, जम्बू, प्लक्ष, सालमल, क्रौंच, साख और पुष्कर, जहां पर मैंने अपनी प्रण की प्रतिज्ञा की घोषणा कराई थी। क्या कि ये दीप और ये दीप आके भूपाती और ये नाना, ये जो दीप दीपांतर के इंद्रपाल आए हुए हैं, तो आप लोग सोचें कैसे आए हैं? क्या कोई दास सेवकों के माध्यम से आए या राजा जनक ने बुलाया ऐसे आए? नहीं, ये आए वह असुनी। क्या सुनी? हमें जो पानू आये ठाना।
जो मैंने प्रण की प्रतिज्ञा की घोषणा की थी, उन्हीं को सुनकर के ये इंद्रपाल आए हैं। अगर आए तो आकर के पराक्रम करते, आपने पराक्रम तो नहीं किया और अपनी मौखिक वीरता की डींग हाँक करके पुनः अपने स्थान में बैठ गए। ओह, जब मैंने सूक्ष्म दर्शन किया तो यहाँ साधारण इंद्रपाल नहीं आए हुए थे, यहाँ तो देव भी विराजमान हैं, यहाँ तो दैत्य भी विराजमान हैं, यहाँ तो यक्ष भी बैठे हैं, यहाँ तो किन्नर भी बैठे हैं, यहाँ तो गंधर्व भी बैठे हैं। लेकिन किस वेश में बैठे हैं? ये मनुष्य के रूप में बैठे हुए हैं सज्जनों, मनुष्य के रूप में, क्योंकि ये मृत्यु लोक है इसलिए मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं। सिद्धांत कहता है वो कैसे आए हैं कि यहाँ देव धनुज धर, कि यहाँ देव धनुज धर, और ये मानो जय ये शरीरा, विपुल वीर। अरे लेकिन मैं विपुल वीरा की संज्ञा दे गया। अरे ये विपुल वीरा होते तो आकर के अजगों का कर्षण कर देते, लेकिन ये विपुल वीरा नहीं है, ये केवल रणधीरा, यहाँ देव धनु। जब ऐसे ऐसे इंद्रपाल यहाँ पर विराजमान है तो फिर रा करके अजगों का कर्षण क्यों नहीं किया? क्यों ग्रीवाएं झोंका करके आप बैठ गए? शायद मेरे लाभों को सुनना चाहते हैं। मानता हूं कि एक बार मैं वो लाभ अवगत करा देना चाहता हूं। मेरी बेटी सीते के साथ पाण ग्रहण संस्कार करने में आपको एक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपको 2 लाभों की प्राप्ति नहीं होगी, आपको 3-3 लाभों की प्राप्ति होगी सज्जनों। 3-3 लाभ मिलेंगे जो मेरी बेटी सीते के साथ पाण ग्रहण संस्कार करेगा, और साथ में एक पुरस्कार भी मिलेगा। वो लाभ क्या है कि कुंवारी मनोहर विजय बड़, कुंवारी मनोहर विजय बड़, अकीरती आति कामनी अपावनी हारी बिरान के जनो रचिवे न धनु दमेनी पावनी हारी बिरन के जनो रचिवे न धनु दमेनी। कुंवारी मनोहर है, अरे ये मन को हरण करने वाली बालिका है। विजय बड़ी, जो इसके साथ पाण ग्रहण संस्कार करेगा वो कभी जीवन में पराजय नहीं होगा, विजय श्री मिलती रहेगी। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर हैं, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और अनुष्का यूट्यूब चैनल, आप दोनों लोगों की ओर से 21-21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। तो आपको एक पुरस्कार भी मिलना था, और वो पुरस्कार क्या कि यहाँ त्रिभुवन जाए। एक लोग की विजयश्री नहीं मिल रही, आप लोग की 2 लोगों की विजयश्री नहीं मिल रही, आप लोगों को 3-3 लोगों की विजयश्री मिल रही है। वो तीनों लोगों का स्वामी होगा जो इसके साथ पाण ग्रहण संस्कार करेगा। तो यहाँ त्रिभुवन जाए आय समेत वैदेही, फिर भी बिना ही बेचा। आप विचार कर रहे हैं, फिर भी बिना ही बेचारो अपराई हटते ही। अरे 3 लोगों की विजय श्री को भी प्राप्त करने का क्या कोई राजा अधिकारी नहीं है?
जो ऐसे सुंदर लाभों को प्राप्त करे। अरे कहो, कौन ऐसा नृपाल बैठा है जो मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे हो? क्या इन लाभों से भी वंचित होना चाहता है? कहो कहो कि यहाँ कहा हूँ आये काहे, यह लाभ है न भावा, और यहाँ काहू न शंकर। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं हमारी अपनी कमेटी के जो मजबूत स्तंभ हैं, श्री मोहनदास बाबा जी आश्रम कमेटी, श्री शिव सहाय जी अध्यापक, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और भाई श्री ब्रिज बिहारी जी श्रीवास, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में प्रदान है। धन्यवाद। यह कहा हूँ ये काहे, और यह लाभ न भावा, और फिर काहू न संग, ये चाप चढ़ावा, और यह काहू। किसी ने भी भगवान भूतेश्वर नाथ के यज्ञों का कर्षण नहीं किया, और जब कर्षण नहीं किया तो ये दीप दीपांतर के नेपाल, अरे माताओं जो यहाँ पर पिता बैठे हुए हैं वही मेरे दर्द को समझ सकते हैं। कोई भी पिता हो जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, उसकी माँ कहती है आप इसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करें। वो पिता दरवाजे दरवाजे जाता है और अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर देखता है, और जब शाम को घर में आता है उसकी धर्म पत्नी पूछती है कहो सुयोग्य वर मिला है कि नहीं मिला है, तो कहता है कि अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसा कहकर उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तो बेटी की मां समझाती है धैर्य रखिए, धैर्य रखे, जरूर वर मिलेगा। इसी तरह इस राजा जनक की स्थिति है। वर्ष पर्यंत हो गए, आज अंतिम दिवस आ गया तो मुझे ये मुझे देखने पड़े कि दीप और ये दीप के और ये राजा गण, ये दीपांतर के नेपाल हमें किसे कहे बलशाली है, और मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। मुझे तो लगने लगा कि ये पृथ्वी वसुंधरा जो वीर भोग्या वसुंधरा कही जाती है, आज वो क्या खाली हो गई। अगर मुझे ऐसा विदित होता, ऐसा मालूम होता कि वीर भोग्या वसुंधरा में भी कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो अजगों का कर्षण कर सके, तो गर विचार पहले होता तो ऐसी बेबसी नहीं होती। तो हम करते नहीं प्रतिज्ञा को, तो ऐसी हंसी नहीं होती। आज ऐसा प्रण की प्रतिज्ञा की घोषणा करा करके संसार में उपहास का पात्र नहीं बनता, ऐसा उपहास नहीं बनता। बेटी का जीवन सज्जनों सुन लो बेल की धान की तरह होता है।
जिस तरह बेल की धान को कहीं उगाया जाता है और कुछ समय बाद उसी बेल की धान को कहीं लगाया जाता है, इसी तरह। और आप हैं श्री ब्रज बिहारी श्रीवास जी, पुनः आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में प्रदान है। और भाई लखन जी औता जहां भी हो मंच के पास आ जाए। इसी तरह बेटी का जीवन भी होता है, इसका पालन पोषण तो कहीं और होता है, लेकिन कुछ समय बाद इसे कहीं और जाना पड़ता है। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ा, बेटी होती वहां पे धान जो कहीं और उगाई जाती है, पर वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। सज्जनों, इसी तरह इस बेटी का भी जीवन होता है, इसी तरह और ये बेटियां भी। अरे जो सामक्ष मेरे ये बेटियां बैठी हुई हैं, इनका भी इसी तरह जीवन होता है, इसी तरह यह बेटियां भी निज मात पिता ग्रह बढ़ती हैं, पर यही बेटियां कुछ समय बाद कहीं और विदाई होती है। अरे सज्जनों, जब यही बेटी की विदाई होने लगती है और विदाई के समय ये बेटी अपने माँ के समक्ष जाती है और माँ के गले से लिपट करके बोलती है, माँ, क्या इन्हीं दिनों के लिए आपने मुझे बड़ा किया था, जो आप अपने हाथों से आज विदाई कर रही हैं। तो मुझे कहना पड़ा कि वो बेटी की माँ क्या उत्तर देती है कि जब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, जब लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और बेटी के मुख को हर चूमे और छाती से उसे लगाती है और रोती हुई माँ को वही माँ उत्तर देती है, बेटी जिस तरह तू आज विदा हो रही है, एक दिन ऐसा था मैं भी इसी तरह अपने आंखों में आंसू की धारा बहा रही थी और अपने माता पिता से पूछ रही थी, माँ, अपने भ्राता को छोड़ रही थी, अपने पिता को छोड़ करके जब आ रही थी तो मेरी माँ ने कहा था, एक दिन माँ कहती बेटी तुमको भी दुल्हन बनना होगा और संसार की सारी अरे रसों को तुमको पूरन करना होगा। अरे तुम्हें संसार की सारी रीत रिवाजों को पूरा करना पड़ेगा। आज राजा जनक की नाव मझधार में फंसी है सज्जनों। जब व्यक्ति संसार से निराश हो जाता है, जब व्यक्ति संसार से निराश हो जाता है सज्जनों, उसके लिए एक दरवाजा ऐसा होता है,
एक दरवाजा ऐसा होता है, वो परमपिता परमात्मा का दरवाजा, यदि उसमें उसने श्रद्धा विश्वास टिका ली तो उसकी पराजय कभी नहीं हो सकती। इसी तरह एक माझी निराश्रित हो गया था, उसकी नाव मझधार में फंस रही थी। व्यास जी, जब नाव में भंवर में फंसे थी, इस माझी का मन घबराता है, इन दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। इन दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। अरे संतों, जिसे संसार में आप पिता की संज्ञा दे रहे हैं, जिन्हें आप पुत्र की संज्ञा दे रहे हैं, अरे वो सब स्वार्थ के रिश्ते होते हैं संसार में, लेकिन एक बेटी का ऐसा रिश्ता होता है जो अपने पिता से निस्वार्थ प्रेम करती है। इसीलिए तो मुझे कहना पड़ा कि मिल जाते हैं जगत में, मिल जाते हैं जगत में, ये धर्म करम हजार, लेकिन कन्या ये दानो जगो मिले न बारम, लेकिन कन्या ये दान जगह मिले न बारम। अरे संसार में पिता, कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी से लाड़ प्यार ना करता हो। मैंने भी जब जिस समय इसको प्राप्त किया था। और आप हैं भाई राहुल श्रीवास, स्वर्गीय श्री भागवत प्रसाद श्रीवास जी के सुपुत्र। आपकी ओर से 21 मुद्राएं राधा जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदत्त हैं। साधुवाद। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी के लाड़ प्यार से प्रभावित ना होता हो और उसे याद न करता हो। इसी तरह मेरी बेटी ये धरात्मजा, मेरी आत्मजा तो उर्मिला है, मेरी ये धरात्मजा है, मेरे सुकृत रूपी पुण्य कार्यों से जो प्राप्त हुई थी। आज उसके लाड़ प्यार से मैंने सोचा था इसका ऐसा अद्वितीय संस्कार करूंगा जिसकी कीर्ति विश्व में फैल जाए, लेकिन क्या मालूम कि आज मुझे उपहास का पात्र बनना पड़ता। कि हम कहे कि हम कहे कि ये बेटी दुलारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। जिस समय मैंने इसका पालन पोषण किया था, बड़े अरमान थे, बड़े उत्साह थे, ओ बड़े अरमानो, बड़े अरमानों से पालिसिया प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ता। ये कैसी मती हर ये कैसी मती मोरी मारी गई, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। समय आबाद गति से अपनी गति की ओर बढ़ रहा है।
मैं बस अंतिम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो माताएं यहाँ बैठी हैं, जिनके आंखों में अश्रु की धारा बह रही है, या जो भ्राता और यहाँ पिता बैठे हैं, जिनके आंखों में अश्रु की धारा दिखाई दे रही है, वो माँ निश्चय बेटी वाली होंगी और वो पिता भी निश्चय बेटी वाले होंगे। क्योंकि कहा गया है बेटी को सब कुछ दे दिया जाए, बेटी को सर्वस्व निछावर कर दिया जाए, बेटी चाहे अमीर की हो और बेटी चाहे गरीब की हो, लेकिन जिस समय जाती है तो कलेजा फटता है माँ। इसलिए कहा गया है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। अरे बेटी को चाहे सब कुछ, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं हो। यही कारण है बेटी की प्रथम विदाई में हर माँ तो पिता देखा रोता है। बेटी की प्रथम विदाई में हर मात पिता देखा रो। अरे वो माँ, अरे वो पिता मेरे कष्ट को नहीं जान सकता, जिसने और कन्या जाई नहीं। अरे वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिसके पैरों में अब फटी न बिमाई, और वह पीर पराई, और जिसके पैरों में अब फटी न बिमाई, वह पीर पराई। बेटी को कहते हैं अरे ये पराया धन है, बेटी पराया धन है। नहीं सज्जनों, पराया धन तो है, लेकिन ये हृदय का टुकड़ा होती है सज्जनों। और बेटी लाख पराया धन है। और इसी विलाप में पुनः श्री मोहनदास बाबा आश्रम रामलीला कमेटी ग्राम पुन्निया श्री शिव सहाय जी अध्यापक मास्टर साहब की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं राजा जनक जी के चरणों में समर्पित है। कड़े ताल से साधुवाद। बेटी लाख पराया धन है, लेकिन हृदय का टुकड़ा होती है, और पर कीमत वही समझते हैं। कौन? जिस घर में बेटी होती है, अरे कीमत वही समझते हैं, जिस घर में बेटी होती है। बस देख चुका इन नेपालों की वीरता, देख चुका इनका पराक्रम। अपने को कोई सूरवीर ना कहे, अपने को कोई छत्री ना कहे, अपने को कोई पराक्रमी ना कहे। रोष जनसाने वचन कह करके इस योगों को भी विकल होना पड़ा, क्योंकि कहा गया क्रोधात बहुत सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत भ्रमा, स्मृत वंशात बुधिर नाशो, बुधिर नाशात प्रस्यति। क्रोध में व्यक्ति मूल बन जाता है। मैंने जो रोष जन वचन कहे वो क्या है कि यहाँ या बेजान को अमाख भट मानी, और यहाँ वीर बिही
और यहाँ वीर बिहीन और महिए मैं छानू और यहाँ या बेटा। बस समाप्त कर दो मैथिल अधिवेशन, उखाड़ दो पंडाल, बुझा दो महादीप, स्वयंवर समाप्त कर दो। मिथिला की चतुर सखियों, लिवा जाओ सीता को शयन कक्ष में, विश्राम कराओ, समाप्त कर दो घोषणा समाप्त। और भान जी मंत्र के मंच के पास आ जाए। भानु प्रताप जी देखिए, राजा जनक की वाणी को सुनकर के और